हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यारे साथियों, डीबी प्रो एजुकेशन के द्वारा बायोलॉजी की, जीके की और इंग्लिश की सीरीज चलाई जा रही है, वो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की साथियों। तो हमारा आज होने वाला है चैप्टर नंबर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, क्लास 12 की बायोलॉजी के एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे थे साथियों। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 है आज होने वाला है, जिससे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। ठीक है, आपको देखिए डीबी प्रो एजुकेशन ने सारी क्वेश्चन बैंक वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराई है साथियों। ठीक है, आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिए तो प्यारे साथियों ले लेना। मध्य प्रदेश एमपी पीएनएसटी एएनएम जेएनएम 2024 की आखिरी रणनीति, मात्र 5 से 7 दिनों में आप आसानी से अच्छी तैयारी बना सकते हो साथियों। क्वेश्चन बैंक अगर आपने नहीं लिए तो जो हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे 7877677460 पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर लेना साथियों। मात्र 81 रुपए में आपके भाई के द्वारा क्वेश्चन बैंक दी जा रही है, मात्र 81 रुपए में साथियों। और आज रक्षाबंधन का नहीं, आज तो आपका जन्माष्टमी का ऑफर था, तो जन्माष्टमी का आज ऑफर का लास्ट डे है। ठीक है, आज ऑफर का लास्ट डे है, अगर आपने नहीं लिया साथियों तो ले लेना। उसके बाद में आपको 199 रुपए की मिलने वाली है, और ये लास्ट ऑफर रहने वाला है साथियों। ठीक है, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट कवर रहने वाले हैं। चलिए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है साथियों आपके सामने स्क्रीन पर। सभी से कहना चाहूंगा, आप है ना क्वेश्चन का आंसर लगाते चलना भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का आंसर लगाते चलना। उसके बाद में मेरे को बताना कि आपका आंसर कितना, आपके 20 क्वेश्चन की सीरीज में से कितने करेक्ट निकलते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूं साथियों। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए साथियों, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज सेशन को लाइक करके शेयर कर दो पहले तो। ठीक है, पहले तो भाई सेशन को लाइक करके शेयर कर दो। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल हैं और उनको राइजोबियम जीवाणु है। बताओ भाई, राइजोबियम जीवाणु और नील हरित शैवाल किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? तो साथियों, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी साथी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा भाई, आप नहीं बताओगे तो मैं तो बताऊंगा। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी साथियों, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं भाई नील हरित शैवाल और राइजोबियम जीवाणु। लाडलो किस में पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल और राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में, पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। और ये लेग्यूमिनेसी कुल में कौन कौन से पादप आते हैं सर, ये तो हमें बता दीजिए। तो ये वो पादप होते हैं जो कि दाल देने वाले होते हैं, जैसे कि चना का पेड़ हो गया, मटर का पेड़ हो गया, ठीक है, मूंग का पेड़ हो गया, मूंग की दाल का, ऐसे पेड़ों में ये पाए जाते हैं। तो ये कौन सा कुल में आते हैं भाई? दाल वाले जो पौधे होते हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सभी स्टूडेंट भाई कमेंट बॉक्स में आंसर लगाओ, और क्लास कैसी चल रही है एक बार थम्स अप करके मेरे को बताओ। और क्लास अच्छी लगे ना तो भाई क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना लाडलू। ठीक है, चलिए, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है साथियों? बताओ, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? नाइट्रीफाइंग होता है, या फिर एमिनोफाइंग, डीनाइट्रीफाइंग, या फिर मिथेनोजेनस? तो साथियों, गोबर गैस प्लांट होता है, आपको पता है उसमें कौन सी गैस निकलती है? मिथेन गैस निकलती है। कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है भाई? कौन सा बैक्टीरिया प्रयुक्त होता है गोबर गैस प्लांट से? वो होता है कौन सा? मिथेनोजेनस। ठीक है, मिथेनोजेनस जीवाणु वो प्रयुक्त होता है गोबर गैस प्लांट से साथियों। ठीक है, आपको पता है गोबर में मोस्टली जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है? NH4 मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है भाई, तो और भी गैस जाती है, जैसे कार्बन डाई हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए, लेकिन अधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा वो पाई जाती है मीथेन गैस। तो कौन सा बैक्टीरिया निकलता है भाई इससे? मिथेनोजेनस। ठीक है, मिथेनोजेनस। तो गोबर गैस प्लांट से जीवाणु क्यों प्रयुक्त होता है भाई? क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ आपको। जो गोबर गैस होती है, ठीक है, कौन सी होती है? मिथेन होती है। गोबर गैस होती है वो कौन सी होती है? मिथेन होती है। और ये जीवाणु होता है ना मिथेनोजेनस, ठीक है, ये जीवाणु जो भैंस होती है, गाय भैंस होती है, तो उनकी आंत्र में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? मिथेनोजेनस जीवाणु है उनकी आंत्र में प्रेजेंट रहता है, तो गोबर में भी वो आ जाता है, जिससे गोबर गैस में से कौन सी गैस निकलती है? मिथेन गैस निकलती है साथियों। ध्यान रखना कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? मिथेनोजेनस। अगला चलते हैं साथियों, नील हरित शैवाल किस खेत की खेती के लिए जैव उर्वरक हैं? बताओ भाई, किसके लिए जैव उर्वरक है? नए नील हरित शैवाल है, वो आपके पास में 3 है, और चौथा भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए लाडलू, यहाँ पे नील हरित शैवाल किस खेत के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो वो आपको बताना है। तो मक्का, गेहूं, या फिर ईख, और आपका चौथा ऑप्शन है वो है साथियों कौन सा है? चावल। तो जो आपको नील हरित शैवाल दिए हुए हैं, तो नील हरित शैवाल है वो किसकी खेती के लिए जैव
उर्वरक का कार्य करते हैं। तो नील शैवाल है वो धान की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए साथियों, धान की या फिर चावल की खेती के लिए जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, इकोलाई। ठीक है, इकोलाई की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इस्चेरिया कोलाई के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जल में जो इकोलाई बैक्टीरिया वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये किसका सूचक है, पानी का, औद्योगिक प्रदूषण का, बाहित मल जल का प्रदूषण का, इनमें से सभी। क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे, बताओ साथियों आपका राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे। तो जो पानी में इकोलाई बैक्टीरिया होता है, तो ये राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं ना, करेक्ट आंसर भाई। बाहित मलजल के प्रदूषण होता है, जो बाहित मलजल होता है उसमें इकोलाई बैक्टीरिया वो प्रेजेंट होता है। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है साथियों, इकोलाई बैक्टीरिया वो प्रेजेंट होता है बाहित मल जल में साथियों। ठीक है, बाहित मल जल में इकोलाई बैक्टीरिया वो प्रेजेंट होता है मल के प्रदूषण में। तो ये किसका भी, इकोलाई पानी में मल प्रदूषण के सूचक के रूप में प्रयोग में किया जाता है। मल प्रदूषण या फिर बाहित मल जल के प्रदूषण में के भाई सूचक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है साथियों। ठीक है, तो इकोलाई कहाँ पाया जाता है, तो जो बाहित जो मल जल होता है, प्रदूषित जो बाहित मल जल होता है उसमें पाया जाता है, ध्यान रखना। जिसका फुल फॉर्म क्या है फुल फॉर्म, एस्चेरिया कोलाई। चलिए साथियों, क्लास कैसी लग रही है साथियों, आज क्लास अच्छी लग रही है तो भाई क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्लास को लाइक करके शेयर कर देना साथियों। ठीक है लाडलो, अगला देखिए, आर्सेनिक अम्ल एक प्रतिजैविक है जो प्रेरित करता है। तो आर्सेनिक अम्ल क्या है, एक प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक आपको पता होगा किसको बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक को बोलते हैं साथियों। किसको, एंटीबायोटिक क्या है, प्रतिजैविक का कार्य करते हैं। प्रतिजैविक मतलब जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक बोलते हैं लाडलो। ठीक है, प्रतिजैविक बोलते हैं। तो किसको प्रेरित करता है, आर्सेनिक अम्ल एक प्रतिजैविक है। क्या है, एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है जो प्रेरित करता है, कवक से प्रेरित होता है। कवक से बनता है, जीवाणु से बनता है, लाइकेन से, शैवाल से, किससे बनता है, आर्सेनिक अम्ल। आर्सेनिक अम्ल किससे बनता है, आपको यही बताना है लाडलो। तो जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होते हैं, ये क्या है, कैसे पदार्थ होते हैं, एक एंटीबायोटिक एक पदार्थ होते हैं, एक यौगिक होते हैं। ठीक है, जो जीवाणु को क्या करते हैं, जीवाणु को मार के किल कर देते हैं, जीवाणु को मार देते हैं या फिर किल कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। जो कि एंटीबायोटिक जो कि किल कर देते हैं, उनको जीवाणु को रोक देते हैं। जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया है, तो ये क्या है, हम जब उनको एंटीबायोटिक वगैरह देंगे तो क्या है, ये टीबी का जो बैक्टीरिया उसकी जो ग्रोथ है उसको सप्रेस कर देगा, दबा देगा। ठीक है, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम बात करें तो उनको किल भी कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, इसमें राइट आंसर किससे प्राप्त होता है, इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से। जो आर्सेनिक अम्ल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को किसको जो प्रेरित होता है, किससे प्रेरित होता है, लाइकेन से निकलता है लाडलो। किससे निकलता है, लाइकेन से निकलता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, किससे निकलता है लाडलो, लाइकेन से निकलता है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आपका। अगला देखिए लाडलो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है भाई, साइनोबैक्टीरिया का। नील हरित शैवाल जो कि धान में अभी बताया मैंने आपको। अब यहाँ पे आ गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है, गन्ने में, धान में, मक्का में, गेहूं में। तो मैंने आपको बताया था साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किस में किया जाता है साथियों, धान में किया जाता है। ठीक है, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग धान में, चावल की खेती में। ठीक है, चावल की खेती के लिए किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी है साथियों, राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान चावल एक ही बात है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना लाडलो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो किससे उत्पादित की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। ठीक है भाई, ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो कौन सी है, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है भाई, पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलिन। किससे उत्पादित की जाती है लाडलो, बताओ। स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन की बात करें तो किससे उत्पादित की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कोलियस द्वारा या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी या फिर वेनेजुएली ग्रीसियस द्वारा। किसके द्वारा उत्पादित की जाती है, बताओ किसके द्वारा उत्पादित की जाती है। करेक्ट आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स भर दो भाई, भर दो लाडलो कमेंट बॉक्स। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहा है ना भाई, जो भी स्टूडेंट डी लगा रहा है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस आपका करेक्ट आंसर होगा 7वें में ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, एक जीवाणु है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो बैक्टीरिया है तो किससे किससे उत्पादित की जाती है भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस द्वारा, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस क्या है, एक बैक्टीरिया या फिर जीवाणु हम इसको बोल सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक कौन से जीवाणु से बनाई जाती है भाई, एंटीबायोटिक जीवाणुओं से इनसे ही बनती है भाई, कवक से, फंगाई, मोस्टली जीवाणुओं से। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते लाडलो, प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक क्या है, मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक है। सर आप बोल दोगे सर एंटीबायोटिक है, आपने बताया बिल्कुल भाई एंटीबायोटिक है, लेकिन क्या है, ये टॉक्सिन्स हैं जो कि कैसा है, नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, साइड इफेक्ट मतलब क्या है, प्रभावित करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, या फिर पौधे हैं, या फिर कोई सिरप है, या फिर औषधि है। तो प्रतिजैविक क्या है भाई, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या है, औषधि है भाई, क्या है, औषधि है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजैविक क्या है, औषधि है। कैसी औषधि है भाई, प्रतिजैविक क्या है, औषधि है, एंटीबायोटिक है, औषधि है, एंटीबायोटिक है, जो क्या काम करती है भाई, क्या काम करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये औषधियां क्या काम आती है भाई, औषधियां यही तो काम आती है, हमारी बॉडी है, किसी भी हानिकारक जीवाणु वायरस का प्रवेश हो गया, अप्रवेश हो गया, तो हम क्या देंगे उसको, औषधियां देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ताकि क्या करे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दे और उन बैक्टीरिया को हम किल कर सके लाडलो। तो क्या होते हैं, प्रतिजैविक होते हैं, वो औषधियां होती है। ठीक है, अगला चलिए प्यारे बच्चों, उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं। उच्च कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों तथा कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, बताओ भाई क्या कहते हैं। माइकोराइजा कहते हैं, नोड्यूल, लाइकेन, जैव विविधता, क्या कहते हैं, उच्च कुल के पौधों की जड़। ठीक है, जड़ों की बात हो रही है, और कवक के बीच बनाए गए संबंध को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। 9वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या होगा लाडलो, वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं ना भाई, बहुत अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा कहते हैं, क्या कहते हैं, इस संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। इसको रूट फंगस के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फंगस, रूट फंगस के नाम से भी जाना जाता है। तो रूट फंगस के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि देखिए पौधों की जड़ों, ठीक है, पौधों की जड़ों को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, कवक को हम क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन, कवक का इन्फेक्शन होता है उसको फंगल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो माइकोराइजा बोलते हैं, इनके संबंध को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। अब माइकोराइजा का दूसरा नाम आपको दे दे, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना, माइकोराइजा को रूट फंगस के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों, माइकोराइजा को रूट फंगस के नाम से भी जाना जाता है साथियों, ध्यान रखना। बिल्कुल डीपी प्रो एजुकेशन भाई साहब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठने वाले हैं साथियों, लाडलो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठने वाले हैं। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट जो क्लासेज ले रहा है ना, बिल्कुल भाई आसानी से अच्छे मार्क्स वो ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आसानी से अच्छे मार्क्स ग्रहण कर सकता है, लेकिन वीडियो पूरी देख लेना भाई। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी प्रोवाइड करा दिए हैं साथियों। अब बताओ भाई, थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम है, बताओ भाई कौन सा एंजाइम थक्का के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, बताओ कौन सा, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज, प्रोटीएज, कौन सा एंजाइम प्रयोग में लिया जाता है। तो साथियों थक्का स्फोटन के रूप में जो एंजाइम प्रयुक्त होता है वो किसके लिए, थक्का स्फोटन दवा के रूप में उपयोग में किया जाता है, जिससे क्या है, जिन्हें क्या हृदय घात हुआ, क्या हुआ, वो हृदय घात हुआ हो। ठीक है, थक्का स्फोटन के रूप में किसकी बात हो रही, थक्का स्फोटन की। थक्का स्फोटन का मतलब जानते हो आप क्या होता है, थक्का स्फोटन का मतलब होता है साथियों क्या है, जैसे भी किसी भी आदमी को क्या हो गया, हृदय घात हो गया, हृदय घात यानी हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं हम, हृदय घात हो गया। अब हार्ट अटैक क्यों आता है भाई, जो हमारी जो वेन्स होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती है, तो क्या है, जो ब्लड की रक्त वाहिकाएं होती है, रक्त को जो बहाव करती है, उनमें क्या है, क्लॉट जमा हो जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, तो वो क्या है, सिकुड़ जाती हैं। अब जब ब्लड का क्लॉट बन जाता है ब्लड का, तो क्या होगा, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो फिर ऑक्सीजन की भी सप्लाई नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, हार्ट को जब प्रॉपर ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो क्या आएगा, हार्ट अटैक, हृदय घात होगा। ठीक है, तो इस रक्त के थक्का जमने के कारण हृदय घात होता है। अब
इस रक्त के थक्का को हटाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयुक्त लेते हैं साथियों? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्रयुक्त में लिया जाता है। ध्यान रखना, जैसे ही हार्ट अटैक आता है किसके कारण आता है? जो कि जो रक्त वाहिकाएं होती है उनमें क्या है, क्लॉट जम जाता है, ठीक है, थक्का बन जाता है। और उस थक्के को तोड़ने के लिए, यानी थक्का स्फोटन किसको बोलेंगे हम? थक्के को तोड़ना। उस थक्के को रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लेंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर बताना। माइकोराइजा की उपस्थिति क्या है? माइकोराइजा कहाँ उपस्थित होता है भाई? मैंने आपको अभी बताया माइकोराइजा। माइकोराइजा किसको कहते हैं? जो कि क्या है, उच्च कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के द्वारा कवक के साथ में क्या करते हैं भाई? कवक के साथ में संबंध बनाते हैं। तो क्या होगा भाई? पौधे की जड़ों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल सर, बढ़ाता है। जब पौधों की जड़ों में पाया जाता है, पौधों की जड़ों से मिलकर बन रहा है, आपने अभी बताया है, तो भाई माइकोराइजा की उपस्थिति कहाँ होगी? पौधों की जड़ों की अवशोषण क्षमता को बिल्कुल बढ़ाता है। पौधों की जो जड़ होती है उनकी अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है माइकोराइजा। और क्या काम करता है सर, ये भी बता दो। तो माइकोराइजा और क्या काम करता है साथियों? जो पौधे को अतिरिक्त नमी और पोषक तत्व प्राप्त करने की अनुमति देता है। क्या करता है? पौधे की जो अवशोषण क्षमता को बढ़ाएगा तो पौधे को श्योर सी बात है नमी मिलेगी, ठीक है। अवशोषण क्षमता बढ़ा देगा तो पौधे को क्या मिलेगी? नमी मिलेगी, पोषक तत्व वो अधिक प्राप्त होंगे, ठीक है। और पौधे को क्या बनाता है? ये कवक के साथ में संयोग करता है, तो क्या बनाता है? पौधे को रोग प्रतिरोध बनाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। रोग प्रतिरोध है वो बढ़ाता है साथियों। क्या बढ़ाता है? रोग प्रतिरोध, यानी क्या है, कम संवेदनशील उनके प्रति बना देता है, ठीक है। क्या होगा आपका राइट आंसर? यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि माइकोराइजा कवक और उच्च कुल के पौधों की जड़ों को मिलकर बनता है, ठीक है, माइकोराइजा। तो साथियों माइकोराइजा की उपस्थिति क्या करेगी? जल के अवशोषण को बढ़ा देगी पौधों में, पौधों को रोग प्रतिरोधी बना देती है। आपका ऑप्शन नंबर सी है साथियों करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। बताओ भाई क्लास कैसी चल रही है? क्लास अगर आज अच्छी चल रही हो ना तो भाई क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक करके शेयर कर देना प्लीज, ओके। चलिए, टेरामाइसिन को प्राप्त किया जाता है। टेरामाइसिन को किससे प्राप्त किया जाता है साथियों? बताओ टेरामाइसिन को किससे प्राप्त किया जाता है? आपको ये बताना होगा। टेरामाइसिन, बताओ भाई टेरामाइसिन को किससे प्राप्त किया जाता है? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? चारों ऑप्शन आपके सामने है, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डी लगा रहा है ना भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोर्सस, या फिर इसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, क्या बोला जाता है? रिमोर्स, रिमोर्सस बोल दें चाहे रिमोर्स बोल दे, बात वही है, ठीक है। रिमोर्स भी बोला जाता है, कहीं कहीं रिमोर्सस भी लिखा जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोर्स है, रिमोर्सस है, इसके द्वारा टेरामाइसिन को प्राप्त किया जाता है साथियों, ठीक है। टेरामाइसिन को प्राप्त किया जाता है, जो कि क्या है कि रोगाणुओं को, क्या रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, रोगाणुरोधी पदार्थ है, रोगाणुओं को किल करता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है साथियों, ठीक है। तो किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से। कौन सा प्राप्त होता है? टेरामाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या भाई? अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या आपका? चलिए, और जो आपको ऑप्शन दे रखा है ना ये वेनेजुएला वाला जो आपको बी ऑप्शन दे रखा है साथियों, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, इससे कौन सी एंटीबायोटिक प्राप्त होती है? क्लोरोमाइसिन। कौन सी एंटीबायोटिक है साथियों? क्लोरोमाइसिन प्राप्त होती है, क्लोरोमाइसिन प्राप्त होती है, ध्यान रखना, क्लोरोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से क्लोरोमाइसिन प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लाडो। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, विभिन्न एल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से होता है? जो एल्कोहलिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि दारू का एग्जांपल सबसे फर्स्ट आप ले सकते हो, अद्दा पौवा भी हम बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। एल्कोहल मतलब, कहने का मतलब जिनमें एल्कोहल होता है, ठीक है, जिनमें क्या होता है? एल्कोहल होता है। जो पेय पदार्थ होते हैं, जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, उनको पेय पदार्थ बोलते हैं हम। तो किस प्रक्रिया से किया जाता है? छानन से, निस्यंदन से, किण्वन से, प्लवन से, कौन सी प्रक्रिया को हम काम में लेते हैं तब एल्कोहलिक पेय पदार्थ का निर्माण किया जाता है? एक तरह से हम बोल सकते हैं देसी लैंग्वेज में भाई दारू को कैसे बनाया जाता है? दारू को किस विधि से बनाएंगे भाई? बताओ, दारू बनाई है आप में से किसी लोगों ने? बताओ भाई, किसी ने बनाई हो दारू तो मेरे को बताओ। सर हमने इस विधि से बनाई थी। कौन सी विधि यूज में ली थी भाई? बताओ,
बनाई हो किसी ने तो बताओ भाई। तो ये क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं हम, जो हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं, मादक पेय पदार्थ का हम निर्माण करते हैं, तो पहले तो क्या आश्वित करने के बाद किण्वन करके किया जाता है। पहले तो क्या करेंगे, आश्वित करेंगे, आश्वित करके क्या करेंगे, किण्वन से हम अल्कोहलिक पेय पदार्थ का निर्माण करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चाहे हम बियर की बात करें, चाहे हम दारू वाइन की शॉप की हम बात करें, तो वाइन की शॉप पे हम काफी दारू देखने को मिलती है। बियर के अलावा और भी काफी है भाई, नाम तो मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन काफी दारू है। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं भाई, किण्वन की विधि से इनको प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए लाडलो, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है, तो सिरका उद्योग में आपका कौन से सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है साथियों, एसिटोबैक्टर का। किसका उपयोग होता है, एसिटोबैक्टर का। बहुत अच्छा आंसर लगाया, जो भी स्टूडेंट बी लगा रहा है ना, बी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। सिरका उद्योग में किसका उपयोग होता है, एसिटोबैक्टर का उपयोग होता है लाडलो। किसका उपयोग होता है, एसिटोबैक्टर का। आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर होगा भाई, एसिटोबैक्टर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है, एसिटोबैक्टर। बैक्टीरिया, बैक्टर से मतलब निकल रहा है बैक्टीरिया है भाई, बैक्टीरिया है। अब ये एसिटोबैक्टर क्या है, एक जीनस है। ठीक है, जो कि क्या है, इथेनॉल का ऑक्सीकरण करता है। किसका ऑक्सीकरण करता है, इथेनॉल का ऑक्सीकरण करता है। और जो मादक पदार्थ होते हैं उनके किण्वन के दौरान एसिटिक एसिड का उत्पादन करता है, एसिटिक अम्ल का उत्पादन करता है। एसिटोबैक्टर क्या है, एक बैक्टीरिया है, जीनस है। ठीक है, जो कि इथेनॉल का क्या करता है, इथेनॉल का ऑक्सीकरण करता है, इथेनॉल का ऑक्सीकरण कर देगा। ठीक है, और मादक पदार्थ बनने के दौरान, किण्वन के दौरान एसिटिक एसिड का उत्पादन करता है। ठीक है, तो एसिटोबैक्टर शराब का क्या करता है भाई, सिरका में बदलना शुरू करता है। एसिटोबैक्टर शराब का सिरका में बदलना शुरू करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। अगला चलिए, आपका 15 क्वेश्चन आपके सामने, बाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का प्रयोग होता है, किन क्रियाओं का उपयोग होता है। बाहित मल जल के प्राथमिक उपचार कह सकते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्यारे लाडलो किसका उपयोग करेंगे, किन विधि का उपयोग करेंगे हम बताओ, प्लेवन का, छानने का, निस्यंदन का, या फिर इनमें से सभी। क्या होगा आपका राइट आंसर बताओ भाई, आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है साथियों। तो बाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में देखिए, बाहित मल जल होते हैं। ठीक है, तो जो तैरते हैं बाहित मलजल को, क्या है, तैरते हैं, बाहित मलजल के जो कण हैं वो तैरते हैं, उनको किस विधि से हटाया जाता है, जो कि पॉलीथीन वगैरह हो गया। ठीक है, पॉलीथीन, कोई कपड़ा आ गया, जो भी क्या है बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े जो होते हैं, बाहित मलजल होता है जो दूषित पानी होता है, दूषित पानी में कोई भी कपड़ा आ गया बहकर। ठीक है, कोई भी कपड़ा आ गया, कोई भी बड़े ऐसे हो गए जैसे कि आपके कुछ भी घास वगैरह तैरती हुई आ गई। ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, छानने के द्वारा, छानने के द्वारा उनको अलग करेंगे, छान कर। ठीक है, पहले क्या है, वहाँ पे छलनी लगी हुई होती है, जो ट्रीटमेंट होता है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, तो उनमें क्या सबसे फर्स्ट में क्या प्राथमिक उपचार में छलनी लगी होती है, तो उनसे जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है, उनको अलग कर दिया जाता है। चलिए, तो जो प्लेवन होती है आदि द्वारा उनको अलग कर दिया जाता है, प्लेवन विधि द्वारा, छानने के द्वारा। ठीक है, उनको अलग कर दिया जाता है। और सबसे पहले हम करते हैं वो क्या करते हैं, कूड़े करकट को निस्यंदन द्वारा हटा देते हैं। छानना भाई, छानना निस्यंदन वही बात है ना, छानना कह लो चाहे निस्यंदन, निस्यंदन में भी क्या होता है, छानना। तो जो तैरता हुआ जो कूड़ा करकट होता है उसको निस्यंदन द्वारा हटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, निस्यंदन द्वारा हटा देंगे। और इसके बाद जो ग्रेट मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी होती है, उसको किसके द्वारा, अपसादन के द्वारा उसको हटा दिया जाता है साथियों। किसके द्वारा, अपसादन के द्वारा भी उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर होगा। बाहित मलजल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है, तो इन सभी क्रियाओं का प्रयोग होता है लाडलो। ठीक है, इन सभी क्रियाओं का प्रयोग होता है। और अगर बात करें सर सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, हम किसकी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें सर, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट द्वितीयक उपचार, द्वितीयक उपचार में क्या काम में लेते हैं भाई, द्वितीयक उपचार में क्या काम में लेते हैं हम, द्वितीयक उपचार की अगर बात की जाए आपसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो जो सूक्ष्मधारी जीवों का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मधारी जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे सूक्ष्मधारी जीव हो गए आपके, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो वो क्या करेंगे, पानी में जो जीवाणु प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया जो भी क्या है, कवक फंगस जो भी है, तो वो क्या उनको एंगल्फ कर लेते हैं, सूक्ष्मधारी जीवाणु उनके क्या कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं, जिससे क्या पानी और भी साफ हो जाता है। चलिए, आपको इतना ही देखना है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है।
अगला क्वेश्चन है बाहित मलजल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? मैंने आपको अभी बताया बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है साथियों? बैक्टीरिया की, विषाणु की आवश्यकता होती है। मैंने आपको अभी बताया है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसमें बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, ठीक है। बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं जल में, देखिए पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद में उसमें बैक्टीरिया विषाणु डाल दिए जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है वो क्या काम करेंगे, उसमें से जो भी सूक्ष्म जीव है उसमें प्रेजेंट है, जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या है, सूक्ष्म जीव उसमें डालेंगे तो उनका क्या हो जाएगा भाई, तो जो भी मल जल इसी तरह के अपशिष्ट जल से जो जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ है उनको क्या हटा दिया जाता है, ठीक है, उनको हटा दिया जाता है, उनको एंगल्फ कर लिया जाता है विषाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, सॉरी, ठीक है। किसके द्वारा भाई? विषाणु नहीं होगा, इसमें राइट आंसर होगा भाई जीवाणु होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। बोला तो वही है बट बी ऑप्शन लगा दिया विषाणु, जीवाणु आपका करेक्ट आंसर होगा लाडलो, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया ध्यान रखना भाई, इंग्लिश में तो बैक्टीरिया लिखा था लेकिन हिंदी में विषाणु लगा दिया। सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका जीवाणु की, ठीक है, जीवाणु की आवश्यकता होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, चलिए, एक स्वतंत्र जीवी वायवीय अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। एक स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवाणु है, वायवीय अप्रकाश संश्लेषी, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है वो कौन सा है? कौन सा है भाई बताओ? वायवीय अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है वो कौन सा है? एनाविना, क्लोस्ट्रीडियम, एजोबैक्टर, राइजोबियम, कौन सा जीवाणु है साथियों बताओ, कौन सा जीवाणु है? तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं ना, एजोबैक्टर, बहुत अच्छा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। एजोबैक्टर इज राइट आंसर। एजोबैक्टर जीवाणु कौन सा है भाई? कौन सा जीवाणु, कौन सा बैक्टीरिया है? एजोबैक्टर बैक्टीरिया है, जो कि कैसा होता है? एक स्वतंत्र जीवी वायवीय अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु होता है। आपका बी सी ऑप्शन है वो राइट होगा, एजोबैक्टीरिया, ठीक है। और जो एनाविना होता है, एनाविना किस में पाया जाता है भाई? नील हरित शैवालों में पाया जाता है, ठीक है, नील हरित शैवालों में पाया जाता है, जो कि क्या करता है? नील हरित शैवालों में जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण ही होता है भाई ये, लेकिन यहाँ पे अप्रकाशी दे रखा है तो हमारा ये गलत हो जाएगा। और जो आपको दे रखा है क्या? क्लोस्ट्रीडियम, तो ये क्या अवायवीय होता है इसमें, ठीक है, अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। और जो राइजोबियम है ये क्या है? सहजीवी है, राइजोबियम सहजीवी है। चलिए सी राइट होगा आपका। अगला 18 क्वेश्चन आपके सामने, जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्म जीव है। किण्वनकारी सूक्ष्म जीव कौन से हैं भाई? जूट की रेटिंग के लिए कौन से किण्वनकारी सूक्ष्म जीव है? आपको राइट आंसर लगाना है। तो साथियों लगाओ राइट आंसर, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई, इतनी देर में तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। क्या राइट आंसर लगा रहे हो? ब्यूटायरिक एसिड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बी ऑप्शन राइट है भाई। ब्यूटायरिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसको ब्यूट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्यूट्रिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्म जीव कौन सा है भाई? ब्यूटायरिक एसिड या फिर ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। चलिए रेटिंग का मतलब जानते हो ना क्या होता है? अपगलन, अपगलन, रेटिंग का मतलब क्या होता है? अपगलन, गलाना, ठीक है। जूट, जूट की भाई, जूट की जो रेटिंग होती है अपगलन, यानी कि उसको गलाना एक तरह से कह सकते हैं भाई। दारू भी ऐसे ही बनाई जाती है किण्वन के द्वारा, किण्वनकारी मतलब उसको गला के, ठीक है, उसमें कुछ पदार्थ डाले जाते हैं तो उनको गला के, उनको क्या है, सड़ा के जमीन में गाड़ दिया जाता है, फिर वो सड़ाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया वायरस बनते हैं, कुछ ऐसा ही प्रोसेस है वो, ठीक है। तो जूट की रेटिंग के लिए, अपगलन के लिए उनको कैसे गलाया जाता है? ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। अच्छा साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका स्क्रीन पर। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के सेशन का, वो होने वाला है बायोगैस में होते हैं। बायोगैस में क्या क्या होते हैं भाई बताओ? CO2, H2S, CH4, इनमें से सभी बायोगैस में क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? बायोगैस में ये सभी पाए जाते हैं साथियों, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आप सी लगा रहे होंगे सर, मेथेन होता है। बिल्कुल आपका मेथेन भी करेक्ट आंसर है भाई, मेथेन भी आपका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई खेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेथेन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। NH4 मेथेन, NH4 का सूत्र क्या हो गया? सिंबल CH4, ठीक है, CH4 हो गया भाई, इसको सही कर लेना, ठीक है। CH4, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है साथियों, ठीक है साथियों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी। CH4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई, मेथेन का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है? CH4 होता है। कौन सा होता है मेथेन का सूत्र? CH4 होता है लाडलो, कौन सा? ठीक है, CH4 होता है वो मेथेन का सूत्र होता है। किसका? मीथेन का, मीथेन भी इसको बोला जाता है।
CH4, ठीक है। CH4 मीथेन का सूत्र होता है जो कि बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितने % पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 50 से 70%। कितना? 50 से 70%, इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। CH4 मीथेन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, CH4। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका डी क्यों बता रहे हो सर? डी इतना करेक्शन क्यों करवा रहे हो सर? करेक्शन आपका इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बायोगैस में पाई जाती है, ठीक है, बायोगैस, ठीक है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है इसमें, ठीक है। वो कितनी होती है सर कार्बन डाइऑक्साइड? ये होती है 25% से आपका 45% तक, ठीक है। लेकिन मुख्य घटक अगर आपसे पूछ लिया जाए बायोगैस का मुख्य घटक, मुख्य गैस कौन सी है, तो आपको करना होगा मीथेन CH4। लेकिन यहाँ पे पूछा है बायोगैस में होते हैं, तो भाई हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, CH4 भी इसमें होता है, कुछ नाइट्रोजन भी होती है, जलवाष्प भी होते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में होते हैं, बिल्कुल न के बराबर, ठीक है। चलिए, तो डी आंसर आपको राइट करना होगा क्योंकि क्या पूछा है? में होते हैं, तो ये सभी बायोगैस में होते हैं। अगर पूछता कि बायोगैस का मुख्य घटक है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? मीथेन। अगला चलिए लाडलो, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को बनाया जाता है। सभी से कहना चाहूंगा अभी तक भाई सेशन को लाइक करके शेयर नहीं किया ना, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के पास में लाडलो शेयर कर देना भाई, ठीक है। चलिए, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? बताओ भाई, कवक से बनाया जाता है, यीस्ट से, जीवाणु से, विषाणु से, किससे बनाया जाता है साइक्लोस्पोरिन? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? साइक्लोस्पोरिन किससे बनाया जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहा है ना, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहा है, करेक्ट आंसर भाई। साइक्लोस्पोरिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। और वो कवक का नाम क्या है सर? कवक का नाम भी बता दो हमें, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। जैव सक्रिय अणु है साइक्लोस्पोरिन, जिसका उपयोग किसमें करते हैं? अंग प्रतिरोध रोगियों में एक प्रत्येक रक्षा निषेधात्मक कारक के रूप में किया जाता है, जिनमें अंग का प्रतिरोपण किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा कवक है ये? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कौन सा कवक है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक का यूज किया जाता है। कौन सा कवक है? समझ लीजिए इसको थोड़ा, ठीक है। कौन सा कवक हो गया? अगर कवक का नाम पूछ लिया जाए आपको तो ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक का प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है। इसी के साथ में आज का सेशन आपका दी एंड करते हैं। सभी से कहना चाहूंगा जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया भाई ले लेना, आज आपका ऑफर का लास्ट डे है। MPPNST NM GNM 2024 का मात्र 81 रुपए में आपको दी जा रही है। आपके बाद में अगर लोगे आप तो मात्र कितने रुपए में मिलेगी? 199 रुपए में मिलने वाली है। तो आज लास्ट डे है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिए वो ले लेना 81 रुपए में। क्वेश्चन बैंक आपको DB Pro एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। सर लेनी कैसे है? तो जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं आपको 7877677460 पे व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर लेना साथियों, ठीक है। आज लास्ट डे है भाई, जल्दी करो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश, इसमें सभी सब्जेक्ट आपकी कवर होने वाली है। इसी के साथ में आज का सेशन करते हैं दी एंड भाई। बताओ एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सेशन कैसा लगा भाई। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। चलिए करते हैं सेशन को एंड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपकी इवनिंग की इंग्लिश की लाइव क्लास में। थैंक यू। बने रहना भाई DB Pro एजुकेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए।